हेलो बच्चों, आज आपको पढ़ना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पार्ट 5 में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में इन्वर्टेड कॉमास को हम दैट में बदल देते हैं और अगर उसके आगे एक्सक्लेमेशन का वर्ड हुर्रा लिखा हुआ है तो उसको हम एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट या एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज करते हैं। अगर एलास लिखा हुआ है तो एक्सक्लेम्ड विद सारो में चेंज करते हैं और अगर गुड हेवेंस या माय गॉड लिखा हुआ है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज करते हैं। फाई फाई या पूह जिसका मतलब होता है छी छी तो उसको हम एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट में चेंज करते हैं और अगर ब्रेवो लिखा हुआ है तो उसको हम अप्लाउडेड में चेंज करते हैं। कहीं अगर किसी सेंटेंस में हेलो आता है तो सेड टू को हम ग्रीटेड में चेंज करते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में हाउ और व्हाट वर्ड आते हैं तो इनको अर्थ के आधार पर वेरी या ग्रेट में चेंज करते हैं। एक बार बोर्ड की तरफ देखिए, सभी सेंटेंस क्लियर होंगे। लिखा है हुर्रा मैन एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट। तो पहला सेंटेंस है ही सेड हुर्रा माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम। तो यहां बेटे हम लिखेंगे ही exclaimed with delight. He exclaimed with delight that. ये exclaimed with delight क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर हुर्रा लिखा हुआ है। माई को ले जाएंगे ही के आधार पर। माई पजेसिव है, ही का पजेसिव हिज। दैट हिज ओल्ड फ्रेंड हैज की जगह पर हैड और थर्ड फॉर्म कम। He exclaimed with delight that his old friend had come. बेटे क्लियर हो गया होगा। अगला है he said alas I am ruined। यहां हो जाएगा he exclaimed with alas की जगह पर sorrow। He exclaimed with sorrow that। I को सब्जेक्ट के आधार पर चेंज करेंगे। he का पास्ट was, ही के साथ इज का पास्ट वाज। दैट ही वाज ruined। बेटा एक बार फिर सुन लीजिए, शायद कुछ मिस वर्ड हुआ था बीच में। ही सेड alas I am ruined। ही exclaimed with sorrow that। आई को ले जाएंगे सब्जेक्ट के आधार पर। सब्जेक्ट ही तो यहां पर हो गया ही के साथ इज लगता, इज का पास्ट वाज ruined। क्लियर बेटे। ही सेड टू अस ब्रेवो You have done well। बेटा इस सेंटेंस में एक्सक्लेम्ड नहीं लिखते। He applauded। He applauded us that। You को हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के आधार पर। ऑब्जेक्ट है us, us का सब्जेक्ट क्या बनेगा? We। Have का पास्ट had, done well। क्लियर बेटा। नेक्स्ट सेंटेंस है She said to me, Pooh, you have again failed in exam। Pooh और फाई दोनों का मतलब छी छी होता है। ये वर्ड कभी कभी आ जाते हैं, इसमें दोनों वर्ड्स को ऐड किया है। तो यहां पर हम लिखेंगे, देखो लिखा है Pooh और फाई exclaimed with contempt। She exclaimed with contempt। She exclaimed with contempt। She exclaimed with contempt that। यू को हम ले जाएंगे मी की जगह पर। आई हैड अगेन फेल्ड इन एग्जाम। क्लियर बेटे। सेंटेंस है गुड हेवेंस। क्या बेटे? गुड हेवेंस और माई गॉड दोनों एक जैसे वर्ड हैं। ही सेड गुड हेवेंस आई हैव ड्रॉप्ड माई की समवेयर। गुड हेवेंस एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। तो हो जाएगा ही exclaimed with surprise that। अब बेटे हम इसको लाएंगे यहां पर। आई को सब्जेक्ट के आधार पर
ही के साथ पास्ट लगेगा हैड, ही हैड ड्रॉप्ड, और माई को ले जाएंगे सब्जेक्ट की जगह पर, माई पजेसिव है तो ही का पजेसिव क्या हो जाएगा, हिज, की समवेयर। क्लियर बेटा, हिज की समवेयर। अगला सेंटेंस है बेटा, किसी सेंटेंस में हेलो है तो ही सेड हेलो, वेयर आर यू गोइंग, ही, फिर हम चेंज कर देंगे इसको ग्रीटेड में, ही ग्रीटेड एंड आस्क्ड। आस्क्ड क्यों लगाएंगे, क्योंकि अगला सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। ही ग्रीटेड एंड आस्क्ड वेयर ही वाज गोइंग। ही ग्रीटेड एंड आस्क्ड वेयर ही वाज गोइंग। वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर ही वाज गोइंग या वेयर आई वाज गोइंग जैसा उसका चेंजिंग होती है। अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो हम थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये दोनों ही सही हैं, वेयर ही वाज गोइंग या वेयर आई वाज गोइंग। वेयर आई वाज गोइंग को कंपटीशन में ज्यादा प्रेफर किया जाता है। क्लियर बेटे, आगे है, राम सेड टू मी हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। बेटा बहुत अच्छा सेंटेंस है, राम सेड टू मी हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। तो राम exclaimed, राम exclaimed that, ये यहां पर आ जाएगा आई, राम exclaimed that I was walking, और बेटे ये जो है हाउ इसे हम चेंज कर देंगे वेरी। राम exclaimed that I was walking very fast। क्लियर बेटे, राम exclaimed that I was walking very fast। सेंटेंस है, he said what a fool I am, he exclaimed that I was a great fool। बेटा ये वेरी और ग्रेट अर्थ के आधार पर लगते हैं कि कहां पर हमें किस वर्ड को लगाना है, ये प्रैक्टिस से आता है। अभी हम 8-10 सेंटेंस कराते हैं जिससे सारे सेंटेंसेज आपको क्लियर हो जाएंगे। एक बार बेटे फिर सुनिए, आपको अगर सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है और हुर्रा लिखा हुआ है तो एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट या जॉय, सेट टू की जगह पर। और अगर एलास लिखा हुआ है तो एक्सप्लेन विद सारो। अगर गुड हेवेंस लिखा हुआ है तो एक्सप्लेन विद सरप्राइज। गुड हेवेंस का दूसरा नाम माई गॉड भी है तो वहां पर एक्सप्लेन विद सरप्राइज। अगर फाई फाई या पू है, बिल्कुल साफ लिखा देख सकते हैं, तो एक्सप्लेन विद कंटेम्प्ट। और अगर ब्रेवो लिखा हुआ है तो वहां पर अप्लाउडेड का प्रयोग करेंगे। हेलो है तो ग्रीटेड का प्रयोग करेंगे। व्हाट और हाउ है तो अर्थ के आधार पर वेरी या ग्रेट का प्रयोग करेंगे। चलिए बेटे एक सेंटेंस आप दोहराइए। सेंटेंस है, द स्टूडेंट सेड एलास माई फ्रेंड इज डेड। एलास है तो एक्सप्लेन बेटे आप लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी में, मैं बहुत धीरे बोल रहा हूं, आप लिख लेंगे तो ठीक रहेगा। द स्टूडेंट एक्सप्लेन्ड विद सारो दैट his friend was dead। सॉरी, इसकी जगह पर was। The student said alas my friend is dead हो जाएगा the student explained with sorrow that his friend was dead। सेकेंड सेंटेंस है, the boys said hurrah we shall have a jolly holiday tomorrow। The boys said hurrah we shall have a jolly holiday tomorrow। देखिए बेटा बिल्कुल क्लियर होगा। The boys said hurrah we shall have, the boys said hurrah we shall have a jolly
holiday tomorrow. तो यहां हो जाएगा द बॉयज exclaimed with delight that, वी को ले जाएंगे द बॉयज के आधार पर, द बॉयज प्लूरल है तो दे, और दे के साथ विल का पास्ट वुड, दे वुड हैव अ जॉली हॉलीडे द नेक्स्ट डे। किधर बेटे, दे वुड हैव अ जॉली हॉलीडे द नेक्स्ट डे। एक सेंटेंस है दे सेड व्हाट ए नाइस फ्लावर इट इज। तो व्हाट, दे सेड व्हाट ए नाइस फ्लावर इट इज, दे सेड कामा इन्वर्टेड कामा व्हाट ए नाइस फ्लावर it is. They exclaimed, they exclaimed, they exclaimed that it was a very nice flower. It was a very nice flower. अगला सेंटेंस है he said hurrah, I have passed the examination. He exclaimed with delight that he had passed the examination. सेंटेंस है वी सेड व्हाट ए प्लीजेंट साइट इट इज। तो हो जाएगा वी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज वेरी प्लीजेंट साइट। बेटे फिर है क्वेश्चन द ओल्ड मैन सेड गुड हेवेंस द हट हैज कॉट फायर। बूढ़े आदमी ने कहा गजब हो गया, द हट हैज कॉट फायर, झोपड़ी ने आग पकड़ ली है। द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट the hut had caught fire. Next sentence है she said what a pity it is. She exclaimed that it was a great pity. It was a very pity. दोनों लग सकता है। The girl said what a fine picnic it has been. The girl screamed that it had been a very fine picnic. The soldiers said, bravo, we have won. The soldiers exclaimed with delight that they had won.